आर्टिकल 244(1) के अकॉर्डिंग हमारे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 100% आरक्षण का प्रावधान है और वो 100% आरक्षण केवल और केवल हमारे 5 जिलों के केवल और केवल आदिवासियों के लिए है। ये प्रावधान है संस्था बनाम आंध्र प्रदेश जजमेंट आया है 1997 के अंदर, उनके अंदर ये बात बोली गई है। यहाँ तक कि उसमें बोला गया है साथियों, आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। गैर आदिवासी के नाम तो क्या सरकार के नाम नहीं हो सकती है। उसके बावजूद हमारे यहाँ पर जमीनों का हस्तांतरण धड़ल्ले से हो रहा है, बिना ग्राम सभा की परमिशन के हो रहा है, मालिकों की इजाजत के बगैर हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है काले गोरे चोटी रखने वाले चोटी कटे हुए लोगों की वजह से हो रहा है। आप साथी युवा साथी है, आप पढ़ लिख करके संविधान के नॉलेज रखने वाले हैं, उसके बावजूद भीख मंगू की तरह इनके सामने जाते हैं। हमको पता होना चाहिए हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर अनुसूचित जनजाति और यहाँ के आदिवासियों की आवाज सुनने के लिए माए बाप के रूप में जिला कलेक्टर महोदय, राज्यपाल महोदय, हमारे जनजाति आयुक्त महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्यपाल और राष्ट्रपति है। साथियों, हम इन नेताओं के चक्कर काटते हैं जिन्होंने 2013 में हमारे साथ दगाबाजी की, दोगलेबाजी की, 2016 में संविधान के विरुद्ध अधिसूचना जारी की और उस अधिसूचना की वजह से आज तक दिन तक हम सद्भावी मूल निवासी के नाम पर ठोकरें खा रहे हैं। हमारी मांग है कि इस एरिया के अंदर 2016 की जो अधिसूचना है जिसमें सद्भावी मूल निवासी डाला गया है, उसके नाम पर हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उस अधिसूचना को तुरंत निरस्त किया जाए और आर्टिकल 244(1) के अकॉर्डिंग जो मूल भावना कह रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा आरक्षण लागू किया जाए, समता जजमेंट के अकॉर्डिंग आरक्षण लागू किया जाए। ये हमारी मांग है। दूसरी मांग है कि यहाँ पर गलत तरीके से बैकडोर एंट्री के माध्यम से हमारे यहाँ पर नॉन टीएसपी के कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनके विषय में दरियावत चुनाव के समय में जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी बोला था, हमारे यहाँ के एमएलए साहब ने भी बोला था, डूंगरपुर के काले गोरे एमएलए साहब ने भी बोला था। वो खुद बोलते हैं मैं क्या कलर नहीं निकाला नहीं हूँ, ये इसलिए बोला है मैंने काला, हमको कोई मजा नहीं आता, हमारा दर्द बोलता है। उन्होंने बोला था कि नॉन टीएसपी के कर्मचारियों को दरियावत चुनाव होते ही तुरंत हम भेज देंगे, लेकिन इन झूठले लालची हरामखोरों ने हमारी आज दिन तक आवाज नहीं सुनी। इस आवाज को बुलंद करने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। ये हमारी लड़ाई की शुरुआत है साथी। अगर हमारी आवाज नहीं सुनते हैं तो आप अभी रमेश दादा ने बोला कि हम यहाँ पर हमारे माँ बाप, हमारी बहन बेटी, बीवी सबके साथ में, बच्चों के साथ आएंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है ऐसे सुनने वाले नहीं है। इनके लिए हमारे घर के ढांडे डोर सब लेकर के यहाँ आना पड़ेगा, तब जाकर के इनकी नींद खुलेगी। मेरे भाइयों, हंसने वाली बात नहीं है, इन अंधों को सिखाई नहीं देता है। गाय भोके, कुत्ता भोकेगा, गाय अपनी आवाज करेगी। अगला हमारा कदम या तो प्रतापगढ़ जिला ही नहीं, उदयपुर जिला ही नहीं, डूंगरपुर जिला ही नहीं, बांसवाड़ा जिला ही नहीं, सिरोही जिला ही नहीं, पूरा शेड्यूल एरिया या तो बंद करवाना पड़ेगा या फिर डांडे डोरों के साथ में जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है तब तक हम कलेक्ट्री खाली नहीं करेंगे। क्या आप सहमत हो?